हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में अपन ने 2010 का प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस किया एंड वी हैव सीन कि कितने क्वेश्चंस भाई मतलब रिपीट क्या इंस्पायर होते हैं। जो अभी आपने आजकल को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कोलेरू कृष्णा वाला एकदम डायरेक्ट ऐसे आ गया, ठीक है। वो बिस्फेनॉल शायद वगैरह भी आ गया। इस तरह से मतलब अपने को 5-6 क्वेश्चन मिले पिछले पेपर को। जिसने नहीं देखा ये वीडियो, वॉच दिस, यू विल गेन गुड इंसाइट्स। मतलब अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। दिस वीडियो इज अबाउट 2009 का पेपर। अगेन 150 क्वेश्चंस, ये वही वाला टाइम है। 150 क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। 2011 से वो चेंज हो गया, वो तो अपन ने देखा ही है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें सी सैट भी होता है, वो अपन कवर नहीं करेंगे। सी सैट नहीं कवर करेंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे। बाकी विल ट्राई एंड गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स गो। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज द चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही। दूसरा कौन था भाई? नेहरू साहब थे। तीसरा कौन था? थर्ड कौन था? कमेंट में लिखो, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। नहीं भाई, ये सब तो अभी डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, है ना। एंड क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी कि आपको आफ्टर वॉर हम दे देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें सोनली इंडियंस होंगे, है ना। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। कहाँ पर? क्विट इंडिया मूवमेंट में, 1942 में, है ना। 8 अगस्त के बाद शायद 9 को सारे बड़े नेता पकड़ के ने धर लिए ब्रिटिश ने। उसके बाद से लिनलित गौ उस समय था, लिनलित गौ, ठीक है। उस समय फिर बहुत सारे ये नेता धीरे धीरे उभरे। उनमें से एक थी अरुणा असफ अली, ठीक है। नेक्स्ट, विद हुज परमिशन डिड इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। उस समय जहांगीर भाई रूल में थे, तो जहांगीर होंगे। 1616 वाला की बात है, 1612 के आसपास, है ना। इन अ ड्राई सेल बैटरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, यही होता है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून? लेटेस्ट डेटा तो कहता है सैटर्न है, तो इसलिए अपन सैटर्न के साथ जाएंगे, ठीक है। नंबर बताओ कमेंट में, ठीक है। स्वीट ऑरेंज प्लांट जो है इट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक, होता होगा भाई। जैस्मिन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक, होता होगा भाई, ठीक है, होता होगा। अपने को क्या पता। ऐसे भी इसके साथ भी जा सकते हैं, या अगर किसी को ज़्यादा दिमाग लगाना है तो वो सोच सकता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना। लेकिन ये उस टाइप का चीज़ नहीं है ना। अब प्लांट्स में तो मतलब एक प्लांट को कई तरीके से किया जा सकता है, तो इट कुड बी वन ऑफ द वेज, है ना। इट कुड बी वन ऑफ द वेज, इसलिए हम लोग होता होगा मान के करते हैं इसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन apparatus? इंफ्रारेड होती है, फिर दिन में तो अपनी विजिबल लाइट है ही सारी, रात में अपने को इंफ्रारेड लग जाती है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। एक वुमन है, शी सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। वुमन कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रही है, एंड हर हस्बैंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम इट। हस्बैंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम इट, ठीक है। दे हैव अ सन एंड अ डॉटर, दे हैव अ सन एंड दे हैव अ डॉटर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबब्ली करेक्ट? बोथ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नहीं भाई। डॉटर सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नहीं। मदर को है तो सन को होगा, तो ये ऐसे होना चाहिए, मतलब सन को हो गया कलर ब्लाइंडनेस और डॉटर को कुछ नहीं हुआ। सन सफर्स हुआ, ठीक है। ये ऐसा ये रूल होता है यार, पेडिग्री एनालिसिस करके होता है एक चीज़, है ना। मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंथ्रो वाले लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जनरली, मतलब फादर से डॉटर्स की तरफ ट्रांसफर होती हैं डिजीजेस, और मदर से सन की तरफ होती है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव? इज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है।
भाई TNT और ये अपना डायनामाइट यही सब तो होता है ना, यही तो पड़ता है इसमें। ठीक है। कैम्फर चिकरी वेलिना प्लांट प्रोडक्ट्स क्या है? सब है भाई। कपूर का पेड़ होता है, मतलब ऐसे सीधे कपूर नहीं बनता है उसमें, जैसा मिलता है मार्केट में वो नहीं, लेकिन मिल जाता है उसका। चिकोरी होता है, वनीला भी पेड़ से ही मिलता है भाई। ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, आज जान गए। ठीक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, फ्लाइंग फॉक्स क्या है भाई? बैट है। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लैम्प न्यू इलेक्शन एंड जनता पार्टी? देखो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ई से इमरजेंसी, ई कौन सा लेटर है? फिफ्थ। तो फिफ्थ प्लान। ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स भाई आती जाएंगी, वो बताता जाऊंगा। ठीक है, अपने को बस नोट्स बनाते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? पहले यार चेन्नई में था, फिर चेन्नई से इसको शिफ्ट करके आजकल ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में है 2018 से। ठीक है। इससे रिलेटेड एक फेमस पर्सनालिटी बताओ। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। द सेकेंड 5 ईयर प्लान emphasized on the establishment of heavy industries। बिल्कुल सही बात है। पहले में वो था, एग्रीकल्चर था, फिर ये सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके नाम पे था? याद आया? ठीक। थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ भाई, उस समय शायद था ये। ठीक है। ये याद रख सकते हैं, इसमें एक याद करने के उस फैक्टर ये कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में सेटअप हुआ था बाई संगीत नाटक नाटक अकेडमी। ठीक है। नाटक, ड्रामा, 1959, ऐसे कुछ कुछ बना लो। ठीक है। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, ministries or departments of the government of India created by Prime Minister the advice of cabinet secretary। कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ी ना भाई, ये बताएंगे अब, आईएएस बताएंगे। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है ना? वाईमैक्स क्या है भाई? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वाईफाई से रिलेटेड है तो वही होगी। इसमें एक शौर्य मिसाइल पे चीज़ें दी हुई थी, हाई स्पीड ऑफ मोर देन 8 भाई 5 मार्क के ऊपर तो वैसे ही बुस हो जाती हैं चीज़ें, 5 मार्क मतलब पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। बाकी ये पुरानी मिसाइल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन? ये साइंस का है। ये पता होना चाहिए इसलिए क्योंकि मतलब जैसे मेंस की जो तैयारी कर रहा होगा उसको मेंस की जिसकी तैयारी कंप्लीट होगी उसको पता होगा ये, है ना? कॉन्ट्रीब्यूशन से लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इन द मेकिंग ऑफ सैफरन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज? टिग्मा यूज होता है भाई। ठीक है। आजकल सैफरन की खेती बहुत बढ़ भी गई है। सैफरन कल्टीवेशन लोग घरों में उगा रहे हैं, देखा है वीडियो कहीं? घरों में ऐसे लेयर्स रूम बना के और उसमें ट्रेज में सैफरन उगा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना? लगभग 10-12 लाख पर मंथ बना रहे हैं। ठीक है। कोई आप में से करता है तो बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है। अ वेरी बिग रेफ्यूजी कैंप कॉल्ड ददाब। ओ हो, क्लिक किया क्या किसी को? प्री 2021, नहीं, टू, याद आया? यहाँ से ड्राइव है भाई। अब बताओ कहाँ पे है ये? केनिया में है भाई। उसमें सवाल भी पूछा था, है ना? तो दिस बिकम्स अ रियली इंटरेस्टिंग। अब अगर कोई बोल दे भाई पी वाई क्यूज भाई 2010 के पहले 11 के पहले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लो भाई कर दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम? इन लोग को यही चाहिए जिसमें शुगर वुगर ज़्यादा हो, उसी पे चाहिए, शुगर केन होता है। ठीक है। अब ये लोग नाम दिए इन सब मतलब अब तो ऐसे सवाल नहीं आते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। ये क्या है? 2008 से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है ये भी। ठीक है चलो। विच ऑफ द अबव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? ईस्टर्न हिमालयस, हाँ है भाई। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन होता होगा यार वहाँ पे, है ना? एकदम ही अलग टाइप की वहाँ पे एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अरे यार ऑस्ट्रेलिया तो यार
यहीं पर है जो है, ये सब तो पूरा डेजर्ट है और कुछ नहीं है इधर, मतलब यहाँ पे एक पर्थ सिटी पड़ती है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट और भी यहाँ पे ऊपर नॉर्थ, जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया, इसकी बात करें, यहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो मिलते हैं भाई, लाल वाले करो वो क्रैब्स। क्रिसमस आइलैंड है यहाँ पे, तो वैसा कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक। विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सीक्वेंस बताओ। ऑक्टोपस, फिर डॉल्फिन, फिर शार्क, तो यार बहुत पुराना है, शार्क तो भाई आगे नहीं आ सकता। अरे ये देखो सेम क्वेश्चन 2010 में आया था, शार्क जिसमें सबसे पहले था, ठीक है। पैंगोलिन, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस में पहले होना चाहिए भाई, है ना। सैलामेंडर, पाइथन, कैंगरू, ये सही लग रहा है। मैमल लास्ट में है और ये एम्फिबियन टाइप का पहले है, ठीक है। फ्रॉग, क्रैब, प्रॉन। अब ये इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, तो आई थिंक ये इज बेस्ट ऑप्शन। पांडा किस फैमिली को, पांडा बियर होता है भाई, बियर ही होगा ना। Among the following presidents of India, who was also the Secretary General of NAM for some period? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही वॉज द सेवेंथ प्रेसिडेंट। कैसे याद है मेरे को, जी से ज्ञानी, जी इज द सेवेंथ अल्फाबेट, ठीक है। आजकल प्रेसिडेंट पे सवाल आ रहा है ना खूब, यही है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड? इसमें राजस्थान है, इसमें सांभर लेक का नाम आता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा ये स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम दिए, जापान में निक्की है, सिंगापुर का तो सिंगापुर एक्सचेंज होता है, ये शॉम्प अपना शंघाई वाला होता है, यही से हो गया आंसर अपना। FTSE यूके सही है, नैस्डैक यूएसए सही है, ठीक है। ये शॉम्प भाई चाइना में है, शंघाई, ठीक है। INS सिंधु घोष, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भाई, सबमरीन। INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर था, तभी तो उसके बाद ये विक्रमादित्य आ गया, तो उसके बाद इसको हटा दिया गया, और इसको भी डीकमीशन अभी जनवरी जल्दी किया गया है, सबमरीन को शायद आई थिंक 2025 में ही किया गया है ना। तो देखो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दिसंबर 2025 में किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस साल आएगा तो मैं तो बोलूँगा भाई प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है, कोई बोलेगा करंट अफेयर से इंस्पायर्ड है, कोई बोलेगा न्यूज़ में था भाई, नाम आया था एक बार कहीं, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर का भाई दम होना चाहिए एकदम बढ़िया से, कम एकदम। अ कमीशन, CSCP की बात कर रहा है, ये रिकमेंड करता है, MSP करता है, ठीक है। 32 क्रॉप नहीं भाई, 22 के लिए करता है, 22 के लिए करता है, और प्लस शुगर केन वाला FRP बताता है, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स का भी कुछ कुछ बताता है, कैश क्रॉप्स का ना। हाँ, एक कैश क्रॉप, ठीक है। एंड ये मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दिस, देखो मिनिस्ट्री हमेशा गलत होती है, कौन सी मिनिस्ट्री आप भाई कमेंट में बताओ, टेल मी द मिनिस्ट्री, ठीक है। In India, the ports are categorized as major and non-major ports. Which one of the following is a non-major port? कोच्चि तो मेजर पोर्ट है, दहेज का नाम नहीं सुना है कभी, पारादीप भी मेजर है, और न्यू मैंगलोर भी मेजर है, ठीक है। पोर्ट्स भाई एक बार मैं कवर कर दूंगा, है ना, जो अपनी एक सीरीज शुरू होगी इंडियन मैपिंग की, उसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अमंग अदर थिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस फॉर दीपक पारेख कमेटी? पुरानी कमेटी है भाई, कोई मतलब नहीं है इसको जानने का, तो मेरे हिसाब से स्किप कर दो, याद देखना भी है तो इट वाज फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। रोमिला थापर का नाम भाई इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री राइटिंग, बाकी लोग तो ऐसा ठीक है। विद रेफरेंस टू स्त्री शक्ति पुरस्कार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड? अब देवी अहिल्याबाई तो भाई लड़ी थी अंग्रेजों से, तो उनका कलर करेज से रिलेटेड होगा कुछ, करेज एंड वैलर, ठीक है। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट टाबो मोनेस्ट्री? टाबो भाई हिमाचल में है, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। कोई गया हो तो बताओ भाई कमेंट में, अच्छी जगह है ना। अ प्रेजेंट ग्रुप ऑफ नेशंस नोन एज G8 स्टार्टेड फर्स्ट एज G7, किसमें क्या नहीं था, रशिया नहीं था, फिर रशिया आया, फिर उसने क्रीमिया पे काम किया, फिर उसको भगा दिया गया, ठीक।
बगलिहार पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इंडस्ट्री टी। हाँ भाई, नहीं हुआ होगा तो फिर क्या ही मतलब है, क्रॉस भी किया हुआ है। ये तो देखो फालतू बात लिखी हुई है। ये याद करना है अपने को, बगलिहार कौन से रिवर पर है? इट इज़ ऑन चेनाब रिवर। ठीक है, वो याद है ना अपने को, रिवर्स का डायरेक्शन मतलब रिवर्स का मतलब सेटिंग कैसे है, नीचे सबसे एस, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलाम, इंदस, ऐसे ही होता है ना। ठीक है। इंडियन न्यूज एम सी एक्स एक्स का स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटीज एक्सचेंज का होता है। ठीक है। कैनस, कैंस फ्रांस, ये तो पता ही है, रेड कारपेट वगैरह पे लोग जाते रहते हैं यहाँ से, इंडिया से ऐश्वर्या राय का काफ़ी नाम आता है। डावोस, अरे यार तो स्विट्जरलैंड में है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, डेनमार्क नहीं है, तू हटा दो। आंसर आ गया, रोला गैरोस, नीदरलैंड्स। व्हाट? ये भी गलत है यार, ये तो, हाँ ये भी गलत है, वही तो, ये भी गलत है। अच्छा, मेरे को लगा कि ये गलत हो गया तो बाकी दोनों सही हो गए, बाकी दोनों नहीं, ऑप्शन सही हुआ। वही तो, रोला गैरोस तो भाई फ्रांस में है ना, नडाल, चैंपियन। द मरीन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज एन, क्या है ये, एम्फीबियन नहीं, मैमल है भाई, है ना, सी काउ बोलते हैं इसको। ये बस सवाल आ भी चुका है, सी काउ दिया था, सी हॉर्स दिया था, और क्या दिया था, एक और कुछ सी दिया था, सी समथिंग, फिर उससे सवाल पूछा था 20, आई थिंक 17 या 18 में। दुलहस्ती भाई किस पर है, चिनाब पर है। ठीक है, चिनाब पे दो याद हो गए अपने को, एक तो दुलहस्ती हो गया, एक हो गया पगलीहार, है ना, सी पे एक बी हो गया, एक डी हो गया। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ मलेशिया? पुत्राजा। ठीक है, गुड। एलिफेंट पास किस कहाँ पर है, श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में भाई काफ़ी एलिफेंट्स हैं, वहीं पे मिलता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर्स ऑफ आसियान? कितने मेंबर्स हैं इस समय करेंटली? 11 हैं, ये तो है ही, ये लेटेस्ट मेंबर है, और लाओस भी है। ठीक है, यही इसको पहले तिमोर लेस्ते बोलते थे। ठीक है, तीनों हो जाएगा, उस समय के हिसाब से तीनों आंसर नहीं होगा। ठीक है। विच ऑफ दी अबव आर द मेंबर्स ऑफ यूरोप? स्विट्जरलैंड भाई तो न्यूट्रल देश है, तो किसी का मेंबर नहीं रहेगा, वन हटा दो, आंसर आ जाएगा, माल्टा, बुगालिया है, बुल्गारिया। चार नाम है कंट्रीज के। थ्रू विच ऑफ दी अबव डज ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पास? देखो, ऑस्ट्रेलिया से तो पास करता ही, और ब्राज़ील से भी पास करता है, 1 और 3 तो होगा। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये दोनों बच रहा है, 1 2 3, मतलब नमीबिया अपने आप ही हो गया। चिले, चिले भी हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, चिले तो भाई इतना लंबा देश है, यहाँ पे हो जाएगा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, बिलो द मैंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, कोर, कोर में भाई नाइफ होता है, निकल एंड आयरन। लो भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बर्लिन राइन पर है, नहीं है, बर्लिन है स्प्री पर, लंदन थेम्स पे है, न्यूयॉर्क हडसन पर है, वियना डनूब पर है। ये भाई 5 कैपिटल सिटीज से जाती है, 5 कैपिटल सिटीज। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ठीक है। ये 5 कैपिटल सिटीज बताओ कमेंट में, टेल मी, 5 कैपिटल सिटीज किन किन से जाती है ये, प्लीज कमेंट में लिखना। ठीक है। विद्या शंकरा टेम्पल पता नहीं भाई, राज राणा रानी टेम्पल पता नहीं, कांदरिया महादेव मध्य प्रदेश, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3 है तो बी का 4, ये अपने आप हो गया सेट, ये दोनों हटा दो। ठीक है। अब ए और डी में 1 और 2 का रह गया है। ए विद्या शंकर कर्नाटका है कि आंध्र है, और राज रानी, नहीं, भीमेश्वर। ठीक है, भीमेश्वर नहीं पता है तो स्किप कर सकते हैं, और जैसे मेरे को तो नहीं पता है तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा, 8, मतलब समझ लूंगा कि ये अपना कर्नाटका से रिलेटेड है, एंड भीमेश्वर जी अपने आंध्रा से रिलेटेड है। ठीक है, भीमेश्वर फ्रॉम आंध्रा, विद्याशंकर इज इन
उड़ीसा के टेम्पल्स, ठीक है, कोई बात नहीं। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पर वेस्टर्न मतलब इधर, बिल्कुल सही बात है। कोल्ड करेंट्स, वेस्टर्लीज मतलब ये अपने ट्रेड विंड जैसे आती हैं, ठीक है। इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन, ठीक है, गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड्स। नहीं भाई, ये तो वो होती है ना, बे ऑफ बंगाल का ही साउथ वेस्ट ब्रांच ऐसे जो पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन कनाडा है कि यूएस, एक बार देखना पड़ेगा। लेक विनीपेग तो कनाडा में हो जाएगा, ये तो पता है। तो ग्रैंड कैनियन अपना यूएस में आ जाएगा, सदर्न एल्प्स अपने न्यूजीलैंड में आ जाएंगे, ठीक है, इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, ये तो हैती हैं भाई, ये तीनों इंडिया में हैं, बल्कि ये भी इंडिया में है क्योंकि वुलर लेक से आती है, ये दोनों बाहर से आती हैं, यहाँ से राकस ताल से आती है ना। ऐसे ही तो होता है, सतलज आती है, सतलज में यहाँ पे अपना ये मिलती है, इसमें यहाँ पे कुछ मिलता है, यहाँ से ये सतलज है और ये चेनाब है, इसमें रावी है, नहीं ब्यास है, ब्यास में रावी मिलती है, और ये चेनाब है, चेनाब में इधर से झेलम मिलती है, और ये अपनी इंदस है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये इंदस है, चेनाब, झेलम, ये है सतलज, ब्यास, रावी, ये है ना। यही सवाल एक बार 22 वाले प्रश्न से पूछ दिया था कि कौन सी रिवर डायरेक्टली लगती है, तो ये सतलज वाली यहाँ पे इंदस में जाके मिल जाती है, ठीक है। केप कैनावरल भाई कहाँ पर है, फ्लोरिडा में है यार, वहीं से उड़ाते हैं सैटेलाइट शटल्स, ये देखो स्पेस शटल। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू two important rivers of India originate? While one of them flows towards north and merges with another important river flowing towards Bay of Bengal, other one flows towards Arabian Sea. अच्छा, एक इधर जा रही अरेबियन सी की तरफ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो अपनी मेन तो दो ही है, नर्मदा और कौन सी, तापी। तो नर्मदा भाई अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से एक और इम्पोर्टेंट रिवर जो जाके उसमें मिलती है, इम्पोर्टेंट रिवर गंगा में, है ना, कौन सी है, सोन, है ना, इट इज़ नर्मदा, जो अरेबियन सी की तरफ जा रही है, सोन रिवर जाकर गंगा में मिल जाती है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट अप्रूव्ड ये चंद्रशेखर लिमिट इसको कहते हैं, इस चंद्रशेखर के नाम पर है ये, ठीक है, 1.44 टाइम्स मास रहता है तो। महामस्तक अभिषेक ग्रेट रिलीजियस इवेंट किससे रिलेटेड है भाई, बाहुबली से रिलेटेड है, जैन्स का वो है जो, आई थिंक यस, स्थाना बेगल बेला गोला करके जो जगह है वहाँ पर है ये। गटका तो भाई पंजाब का है ना। ये मार्शल आर्ट्स एक बार हम लोग कवर करेंगे, जब हम लोग मैपिंग देखेंगे ना उस समय देख लेंगे, ठीक है। तो वन हटा दो अपने ऑप्शन में से, वन हटा दो, थ्री अपने आप सही हो गया, टू देख लो, मधुबनी बिहार, ये तो भाई बहुत फेमस है, ठीक है। सिंगी कबाब एंड सिंधु, ये जम्मू कश्मीर, आई थिंक ये सिंधी कम्युनिटी से बहुत रिलेटेड है, ठीक है। ये देखो बुक्स, आर्गुमेंटेटिव इंडियन नंबर सेन, वेरी फेमस, है ना। सी ऑफ पॉपीज भी भाई फेमस किताब है अमिताभ घोष की। बाकी तो ये मतलब ठीक है, पता है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो यहाँ पे आंसर्स में सही आंसर का ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अमंग द फॉलोइंग हु आर द अगड़िया, अगड़िया भाई गुजरात, गुजरात से रिलेटेड है, ये रही गुजरात। सॉल्ट पैन वर्कर्स, ये भाई एनसीईआरटी में लिखा है वैसे, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड लिखा है, वर्ड टू वर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में किसी, है ना। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उस समय भाई कालका शिमला हुआ होगा, ठीक है। वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल, कहाँ पर है, तो सिंपल चीज़ है यार। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपार्टमेंट ऑफ पीएम, बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही, 30% के आसपास है लगभग इनके पास। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, तो इंडिया के पास थोरियम है, थोरियम का अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी यही है ना, मार्केट में न्यूज़ ही यही चल रही है। केरला के मोनोजाइट सैंड में कंटेन यूरेनियम, नहीं भाई थोरियम,
दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। ये रहे। थ्योरम पे कितने क्वेश्चन आए भाई? 2-3 क्वेश्चन तो मैं ही गिना दूं, है ना। 2022 में आया था, 2021 में भी आया था, रिपीट हुआ था। ये ऑल ओवर द कोस्ट पाता मिलता है कि नहीं, मतलब इस साल भी आएगा 2026 में। Which one? ये तो हो चुका। consider the point. Discussions in the third round table conference eventually led to the passing of Government of India Act. बिल्कुल सही है। Government of India Act of 1935 provided for the establishment of an all India federation to be based on Union of Provinces of British India and Princely States. बिल्कुल सही बात है, इसी की तो बात कर रहे थे। There are no east flowing rivers in Kerala. कैसी बात कर रहे हो यार? कोई रिवर ऐसे जा ही नहीं रही है, ये पंबा पूम को नहीं जाएगी। पेरियार। देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। अब इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, कोई ऐसे रिवर जा ही नहीं रही है। सारी रिवर तो ऐसे ही जाती है। ईस्ट फ्लोइंग की बात होती तब एक बार सोचा भी जाता। ठीक है, ना इधर हो जाएगा। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा कौन बनाया था? ट्रिपल आर। आर ये है ना, इनका थोड़ा बहुत है भाई, इंग्लिश इंग्लिश भी पढ़ाओ इनको थोड़ा हिंदू कॉलेज में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? कौन था उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर? चर्चिल था। नाम से मैकडोनल्ड 1932 के आसपास था, तभी मैकडोनल्ड वाला वो आता है। ठीक है। इन दोनों का नाम ही नहीं पता, मतलब इससे रिलेटेड नहीं। चर्चिल का नाम था क्योंकि उसी से चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 में लीड करा था ना ब्रिटेन को। मैंने स्पीच दी थी, आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड? ये सरोजनी नायडू है। देखो यही क्वेश्चन आया ना, और सरोजनी नायडू वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो जब सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेंट वाला क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्या यार पोएम वोएम तो यार सरोजनी नायडू लिखती थी। रवि सर जो पढ़ के गया था उसको पता था कि गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखा है, तो हो सकता है इनने ये भी लिखा हो। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होकर सरोजनी नायडू से मार्क कर दिए थे, बल्कि जिसका आंसर था गांधी जी। ठीक है। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज? रॉलेट एक्ट क्या था कि भाई ट्रायल पे डाल देंगे बिना वो करे, बिना ट्रायल के इम्प्रिजन कर देंगे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद डांडी मार्च? सीडीएम, ऑब्वियसली। अनेकांतवाद भाई जैनिज्म से, उसमें क्या होता है कि सब अपना सच बोल रहे हैं। ओवरऑल सच कुछ और हो सकता है, लेकिन एक बंदे के पर्सपेक्टिव से जो उसको दिख रहा है वो हो सकता है वही सच हो। ठीक है। वो वाला इसमें एग्जाम्पल आता है हाथी वाला। किसी ने हाथी का पैर छुआ तो उसको बोला रही है तो खंबा है, किसी ने सूंड छुई तो उसने बोला रही है तो क्या है, किसी ने पेट छुआ रही है तो दीवार है। तो उस तरह की बात है। सब अपनी जगह सही थे, अंधे थे सारे ना, सब अपनी जगह सही थे, लेकिन असली सच कुछ और था वैसा। डू और डाई भाई क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, इसमें क्या ही सोचना। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? गांधी जी। किसमें, कौन से सत्याग्रह में? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, अहमदाबाद। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर में क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया था भाई। 7 अगस्त को अनाउंस हुआ था। तभी कौन सा टेक्सटाइल डे मनाते हैं? हैंडलूम डे मनाते हैं शायद, है ना, जो 2023 के पेपर में आया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट विद इन अ मंथ। मंथ नहीं भाई, एक साल। इन्फेंट एक साल तक होता है, 1 ईयर। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 100 लाइफ। अरे भाई, पर 100 नहीं, पर 1000। इस समय ये फिगर लगभग 25 के आसपास है। ठीक है, काफ़ी कम हुआ है, तो वेरी गुड। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है। इफ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना। गवर्नर ऑफ पंजाब इज कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। बिल्कुल सही है। गवर्नर ऑफ केरला इज कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। ना भाई, ये नहीं है, इसका अलग होता है। ठीक है। इसका अलग होता है, अंडमान एंड निकोबार का अलग होता है। ठीक है। पुडुचेरी का अलग है, अपने दिल्ली का तो है ही अलग सीएम साहब। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडीबी, मनीला, इन फिलीपींस। ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, सिंगापुर, ये ठीक है। आसियान का बैंकॉक? नहीं भाई, आसियान का है जकार्ता में। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स का शंघाई में होता है ना। सार्क, सार्क भाई छोटा बांग्ला, काठमांडू। सार्क क से काठमांडू, वैसे वैसे याद किया था। बिम्स्टेक एक होता है, बिम्स्टेक का कहाँ पर है? ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज शोम्पेन ट्राइब? भाई ये इस पे निकोबार में है। अभी जब ग्रेट निकोबार में वो प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे थे, है ना, तो उस समय बहुत न्यूज़ में था कि भाई इन ट्राइब्स का क्या होगा, ग्रेट निकोबारीज का, शोम्पेन ट्राइब्स का, कैसे कैसे क्या होगा। एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? नहीं भाई, इसी बात कर रहे हो। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल, appellate एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाँ हाँ, एडवाइजरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है 143 के अंडर। अरे बता ही दिया मैंने, कोई आर्टिकल पूछना था तो ये हटा दो। टू भी हटा दो, ये कैसे गलत मार्क हुआ है भाई, इसको हटा दो ना, इधर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को डाउट है तो बस चेक कर लेना यार, मेरे को तो डाउट नहीं है। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भाई मद्रास में था, आई थिंक 1680s में कहीं स्टैब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, फर्स्ट लोक अदालत से आ जाओ भाई। एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नो अपील राइज, बिल्कुल सही। मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड, क्यों भाई, क्यों नहीं कवर होंगे, हो जाएंगे। With reference to union government, consider the following. Constitution of India provides it all. Constitution by cabinet, ऐसा तो कहीं बोलता ही नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर। ये हटा दो, वन हटा दो। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री, नहीं भाई, ये तो मिनिस्ट्री तो गलत होती है सबसे पहले ये बात, और वैसे भी ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन, वो जो ग्रीवेंस वाला है उसमें आता है, तो ना इधर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, which one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers including the PM shall not exceed 15%? 90% में था ये। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल was set up during the prime ministership of लाल बहादुर शास्त्री। क्या है यार, ट्रिब्यूनल कब आया था, ट्रिब्यूनल एक्ट वाला आया था 1985 में, शास्त्री जी की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई थी भाई 1967 में, तो ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत, है ना। मेंबर्स फॉर कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल सही है। ठीक है, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। भाई देखो ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता कर लो। ठीक है, ये सब फैक्ट है। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में है, बिल्कुल सही बात है। कब बना था, आई थिंक इन 1960s में कहीं बना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है कोई बात नहीं। In the context of carbon dioxide emission and global warming, what is the name of a market-driven device under UNFCCC that allows developing countries to get funds or incentive from developed countries to adopt better technologies that reduce greenhouse gas emissions? Clean development mechanism किसके अंदर था, याद आया? ठीक है, concept of carbon credit originated, अरे ये देखो, who among the following is the founder of World Economic Forum? श्वाब साहब थे। ठीक है, Security Council of UN consists of 5 permanent members and remaining 10 members are elected by the General Assembly for a term of 2 years. इंडिया भी था बीच में 2021-2 के आसपास। From which one of the following did Kosovo declare independence from? सर्बिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। Which one of the following pairs of countries fought wars over region called Ogaden, Ethiopia and Somalia? ये भी बहुत, ये ओगदन, अमहारा, अबिसिनियन, ये सब न्यूज़ में आता है इथियोपिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो ये पता होना चाहिए। Which among the following has the highest energy? विब योर ऐसे होता है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी हुई? वायलेट, वायलेट ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। इंडिगो है ऑप्शन में, नहीं है। ब्लू है, ब्लू की हो गई भाई। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, वायलेट से ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट की, वायलेट का अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट इसकी एनर्जी ज़्यादा। रेड से कम एनर्जी, रेड से कम मतलब इंफ्रा, इंफ्रा का रेड, रेड का इंफ्रा, इसकी और कम एनर्जी। ठीक है, in the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज 1970s में था, स्टेट बैंक 1955 में था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लिखा होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952। हो गया, क्या आंसर आया? आ गया अपना आंसर, बाकी ये सब है कोई मतलब नहीं है इसका। विद दिस वी कंप्लीट द 2009 का डिस्कशन, राइट। गुड डिस्कशन है ना, कुछ कुछ सीखने को मिला।
हमने ये भी देखा कि आगे इसमें सवाल आए हुए हैं भाई फर्दर ईयर्स में। एक बार इसको देख लो ढंग से फिर से, अगर कुछ भी कहीं डाउट है तो मेक नोट्स एंड ऐड टू योर ओरिजिनल नोट्स, है ना? गुड गुड, इट्स